ये नफ़रत के एजेंडा की पैदावार है। नफ़रत का एजेंडा जब आप फैलाएँगे तो सरकारी अफ़सर भी उसी राग को अलापने लगेंगे। तो अगर सरकार के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति नफ़रत की भाषा बोल रहा है, ऐसे लोगों को सरकारी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, वही वक़्फ़ कहलाती है। जो किसी की प्रॉपर्टी होती है, वही दान कर सकता है। किसी और की प्रॉपर्टी को आप दान नहीं कर सकते। तो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वक़्फ़ के नाम पर आप किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करेंगे। असल तो सरकार वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करना चाहती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, 14 उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो कितना खतरनाक है ये आने वाले दौर में? क्या मुस्लिम जायदादें जो जो हैं, जो वक्फ की गई, उन पर कब्जा करना चाहती है सरकार? देखिए, हमको लगता है कि ये नफ़रत के एजेंडा का एक पार्ट है और समाज को एक कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ ले जाने के लिए ये एजेंडा लाया गया है। और कहा ये जा रहा है कि हम वक़्फ़ को सुधारना चाहते हैं, वक़्फ़ में बहुत गड़बड़ियाँ हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए इस तरह का एक संशोधन लाने की कोशिश हो रही है। तो साफ नज़र आता है और पूरे देश के मुसलमान इसके ख़िलाफ़ हैं, पूरे देश के मुस्लिम संगठन इसके ख़िलाफ़ हैं। हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखा है और उनको सब तरह से समझाया है कि ये जो बिल है, ये पूरे वक़्फ़ के जो बुनियाद है, उसका जो आधार है, उसी को डिमोलिश करने वाला है। वक़्फ़ के कॉन्सेप्ट को ही ये कमज़ोर करता है और संविधान में जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपने मामलात मैनेज करने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार में सीधे-सीधे ये सरकारी दखल-अंदाज़ी जो है वो पैदा करता है और एक इस वक़्फ़ के माध्यम से एक जो नफ़रत का एजेंडा चलाया गया है कि गोया वक़्फ़ के नाम पर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं या किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा सकता है और ये वक़्फ़ के नाम पर जो है कोई भी जायदाद उसको वक़्फ़ बताकर, तो इस तरह का झूठ और नफ़रत का एजेंडा जो है वो साइड में इसके ज़रिए से चलाया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और यही देश के हित में होगा और अगर ये सरकार बिल पास कराती है ज़िद करके, तो जितने भी जमहूरी तरीके हैं, लोकतांत्रिक तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं, शांतिपूर्ण तरीके हैं एक लोकतंत्र में, उन सब का प्रयोग करते हुए हम इसका विरोध करेंगे। सरकार का एक तर्क है कि मुस्लिम समुदाय ही वक्फ की संपत्ति पे जबरन कब्जा किया हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? झूठ है ये, झूठ है। वक़्फ़ जो है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, वही वक़्फ़ कहलाती है। जो किसी की प्रॉपर्टी होती है, वही दान कर सकता है। किसी और की प्रॉपर्टी को आप दान नहीं कर सकते। तो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वक़्फ़ के नाम पर आप किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करेंगे। असल तो सरकार वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करना चाहती है, ये है। सरकार उन प्रॉपर्टीज़ पर खुद काबिज़ होना चाहती है, बल्कि काबिज़ है बहुत सी जगहों पर। तो ये पूरा मामला जो है ये वक़्फ़ का जो कॉन्सेप्ट है उसी को ये ख़त्म करने वाला है बिल। नफ़रत की बात अब कर रहे हैं कि नफ़रत की बुनियाद पे सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रेनों में जा रहे हैं, कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला, उसके साथ हाथापाई की जाती है, टॉर्चर किया जा रहा है। आपने मध्य प्रदेश की बात की, उज्जैन की बात की, जिस तरह से पुलिसकर्मी ने, है ना, 2 लोगों को लेकर गए, गौकशी का मामला था, आरोपी थे। तो इस सरेआम उस तरह के नारे लगवा गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार भी इसमें शामिल है? पुलिसकर्मी नहीं, को देखिए, कैसे देखते हैं? सरकार का काम है रोकना, प्रशासन का काम है इस तरह की चीज़ों को रोकना। अगर प्रशासन नहीं रोकता है तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं, ऐसे नफ़रत फैलाने वाले लोगों के हौसले बढ़ते हैं। तो अगर प्रशासन के रवैये की वजह से ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं तो प्रशासन भी ज़िम्मेदार है उसके लिए। और अगर सरकार का संरक्षण हासिल है, कुछ लोगों को अगर सपोर्ट अगर हासिल है, तो ये और भी ख़तरनाक बात है। तो ये जो नफ़रत का एजेंडा है, ये देश को बहुत ख़तरनाक रास्ते की तरफ ले जा रहा है, इससे रोका जाना चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं पाता, सरकार पर तो उंगली उठा लेते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं पाता, जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता। इलेक्शन जब आता है तब मुस्लिमों की याद आती लेकिन उससे पहले जितने भी सारे मामले होते हैं, एंटी मुस्लिम चीज़ें होती हैं, उस पर विपक्ष इकट्ठा क्यों नहीं होता, उसको लेकर आप क्या ये कहें? तो विपक्ष बताएगा, विपक्ष की कमज़ोरी है ये, विपक्ष की ज़िम्मेदारी है कि गलत पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, गलत जो चीज़ें हो रही है उसको रोकने की कोशिश करें। अगर वो नहीं करते हैं तो ये उनका फेल्योर है। संभल के पुलिस अधिकारी ने अभी बयान दिया है आकर के सामने मीडिया के कि होली पर मुसलमान जुम्मे के दिन घर से ना निकले। जुम्मा 52 आता है साल में और होली एक बार आती है। जिनको दिक्कत है वो घर से ना निकले और जिन पर छींटे पड़ते हैं रंग के, वो वहाँ से उस अंग को काट दे। कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं?
ये नफ़रत के एजेंडा की पैदावार है। नफ़रत का एजेंडा जब आप फैलाएँगे तो सरकारी अफ़सर भी उसी राग को अलापने लगेंगे। तो अगर सरकार के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति नफ़रत की भाषा बोल रहा है, ऐसे लोगों को सरकारी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या सरकार ऐसे लोगों को हिम्मत देती है, हौसला देती है? अगर नफ़रत का कार्रवाई कारोबार। अगर उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करती है तो यही समझा जाएगा सरकार का संरक्षण हासिल है। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से मुगल बादशाहों को लेकर के है ना, दिल्ली में देखते हैं उनके नाम को हटा दिया जाता है, तो क्या देखते हैं एक तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है उनके नाम के साथ। कोई लड़के का नाम भी अगर मुगल बादशाहों के नाम पे है, औरंगज़ेब के नाम पे है, तो नफरती बात की जाती है। ये नफ़रत ही का एजेंडे का एक पार्ट है कि आप इतिहास को बदलना चाहते हैं। इतिहास तो जो है वो है, इतिहास को आप कैसे बदल सकते हैं? आप नया इतिहास, नफ़रत का इतिहास बनाना चाहते हैं और इतिहास की बुनियाद पर आप नफ़रत फैलाना चाहते हैं। तो कोई बादशाह, कोई राजा किसी धर्म या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट थोड़ी करता है, लेकिन आप उसके माध्यम से भी समाज के खिलाफ़ जो है नफ़रत फैलाने का अगर काम करते हैं तो ये देश के खिलाफ़ जो है देश को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है।